सुनो दुनिया वालों, प्रकृति की रक्षा आपको करनी है। किसकी रक्षा करनी है? प्रकृति की, पर्वतों की, नदियों की, तालाबों की आपको रक्षा करनी है। गाय की, भगवान श्री कृष्ण ने क्या उठा लिया? गोवर्धन। किसके लिए? वहां गाय चरती है तो गाय के लिए उठाएंगे। इसलिए गाय की सेवा करना सीखिए। गाय की सेवा, हमें तो गाय की सेवा करनी अच्छी लगती है। हम तो जब भी समय मिल जाता है गौशाला जाकर गायों से ही प्यार कर लेते हैं, गायों की सेवा कर लेते हैं। गाय का गोबर उठाना आपको बुरा लगता होगा, हमें अच्छा लगता है। ये हमारे गौरी गोपाल नंदीशाला है, जहां नंदी रहते हैं और नंदियों के लिए सब व्यवस्थाएं हैं। गाय का गोबर, गाय की सेवा प्रकृति की सेवा है, ये जीव की सेवा है। हम सबको चाहिए कि हम गौ माता की सेवा करें। गाय की सेवा, जीवों की सेवा, बंदरों की सेवा, ये दास अनिरुद्ध गायों की सेवा, गौ माता की सेवा के लिए प्रयास। आप भी जीवन में सेवा से जुड़िएगा। शांति चाहते हैं ना, सेवा करना स्टार्ट करिए। जीवों की सेवा करिए, जो बोल नहीं पाते उनकी सेवा आप करिए। भगवान कृष्ण भी गायों के चारा लाते हैं, गायों को चराते हैं। कहां जा रहे हो कन्हैया? गैया चराने जा रहे हैं। पहाड़ किसके लिए उठा रहे हो? गाय चरती है। ये भूमि सुरक्षित होनी चाहिए। समाज को मैसेज है कि जिस भूमि पर गाय चरती है उसे पलकों पर रखना चाहिए, जिसे गौचर भूमि कहते हैं। गाय आज का व्यक्ति, आज का इंसान कलयुग के प्रभाव से बड़ा क्रूर हो गया है। क्या हो गया है? क्या हो गया है? क्रूर। क्रूर मतलब देखो ना, मछली पानी में कितनी सुखी रहती है और मछली खाने वाला मछली को पानी से अलग कर देता है। बेचारी छोटा सा मुंह है, खोलती बंद करती, तड़पती है, कुछ कह पाती शायद आपसे तो मछली कहती कि भैया हमने क्या बिगाड़ा है आपका। शायद मछली आपसे कुछ कह पाती तो मछली कहती कि हमने क्या बिगाड़ा है, हमें सांस नहीं आ रही है, हमें पानी में डाल दो वरना हम मर जाएंगी, सांस रुक गई हमारी। मछली को पानी से निकालते हो ना तो मछली की सांस रुक जाती है। वो क्यों छटपटाती है? जैसे कोरोना काल में आपके अपने तड़पे ऑक्सीजन के लिए, ऐसे मछली रोज तड़पती है मांसाहारियों के कारण, वो सांस लेने को तड़पती है। पर आप निर्दयी हैं, मछली खाएंगे, दाल चावल सब्जी रोटी नहीं खाएंगे, मछली खाएंगे, बादाम काजू नहीं खाएंगे, मछली खाएंगे। हत्या करना है जीवों की, क्यों? दया समाप्त हो गई है, कलयुग है। भगवान कृष्ण कैसे हैं? गाय पर दया, चिड़िया पर दया। हमारे सनातन में देखो दया कितनी है। अच्छा ये बताओ, भगवान गणेश जी का वाहन क्या है? जोर से, चूहा। मतलब हमारे यहाँ चूहे का भी सम्मान है, जबकि सबसे ज्यादा नुकसान चूहा करता है। सबसे ज्यादा नुकसान चूहा करता है। कपड़े काट देता है, पुस्तक काट देता है, कहीं भी घुस जाता है। लेकिन उस चूहे का भी सम्मान हमारे यहाँ मंदिर में है कि नहीं? हम लोग भी चूहे की पूजा कर लेते हैं गणेश जी के साथ। बैल, नंदी, शंकर जी का वाहन नंदी, दुर्गा जी का वाहन, भगवान नारायण का वाहन पक्षी गरुण, कार्तिकेय जी का वाहन मोर। मतलब हमारे भगवान, हमारे देवता किसी ना किसी जीव पर या पक्षी पर बैठे हैं, ये मैसेज देने के लिए कि भगवान की पूजा करो तो साथ में जीवों की भी सेवा और सम्मान करते रहिएगा। हर जीव का सम्मान कहीं है तो केवल सनातन में। सबसे
जहरीला है सांप, लेकिन हमारे यहां शंकर जी के गले में सांप है। विषधर, हमारे सनातन में हर जीव का सम्मान है या नहीं? यमराज का वाहन क्या है? नहीं, भैंसा। सोचिए हमारे यहां भैंस और भैंसे का भी आदर है। कोई जीव नहीं बचा, सबके ऊपर सवारी किसी ना किसी देवता की है। इसका अर्थ ये हुआ कि सनातन का अर्थ क्या है? जंगल, जीव, मनुष्य, प्रकृति। हम इस प्रकृति को तनिक भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। ये विचारधारा ही सनातन विचारधारा है। आज भगवान ने गोवर्धन उठाया, बाद में स्थापित किया, इंद्र का घमंड समाप्त कर दिया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनके पिता नंद बाबा को वरुण देवता लेकर गए। भगवान ने वरुण लोक से नंद बाबा को छुड़ाया और सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया। भगवान बैकुंठ में विराजते हैं। सब ब्रजवासियों ने बैकुंठ को देखा। बाद में उन्हें लगा कि नहीं, बैकुंठ अच्छा नहीं है, वृंदावन अच्छा है। वृंदावन की महिमा बैकुंठ से बड़ी है। मैया, आज भगवान ने यमुना के तट पर खड़े होकर गोपियों को बुलाया है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। आज भगवान ने किसको बुलाया? गोपियों को। आओ आओ। और गोपियों को बुलाकर भगवान ने गोपियों से कहा कि देवियों, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। गीत गाया, क्लीम बीज मंत्र छोड़ा और गोपियां काम कर रही थीं। गोपियां, कल हमने आपको बताया था, मैया ए बेटा बैठ जाओ, बैठो बेटा, बोलो राधे राधे। सुन लो, पीली मैया बैठ जाओ मेरी माँ। भगवान ने आज पहली बार बांसुरी बजाई है। किसके लिए? जगत के लिए। जब जब भगवान बांसुरी बजाते थे तो गायों के लिए, कभी पक्षियों के लिए, कभी देवताओं के लिए। आज पहली बार शरद पूर्णिमा की रात्रि को आज प्रभु ने बांसुरी बजाई है जगत के लिए। इसलिए बिहारी जी के अधरों पर केवल साल में एक बार बांसुरी रखी जाती है। जानते हैं कब? कब? शरद पूर्णिमा। शरदोत्फुल्य मल्लिका। शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने जब बांसुरी बजाई तो गोपियों को बुलाया, राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, आओ। सारी सखियां काम धाम में बिजी थीं कि प्रभु ने बांसुरी बजाई और गोपियां अपने काम को स्थगित करते हुए दौड़ पड़ी भगवान की ओर। भगवान की ओर दौड़ना कितना अच्छा है। भगवान कहाँ जा रहे हैं? भगवान की ओर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? भगवान की ओर जा रहे हैं। भगवान की तरफ जा रहे हैं। जो भगवान की तरफ जाता है ना, तो भगवान भी उसकी तरफ जाते हैं। इसलिए एक भक्त थे, नाम था रामदास। क्या नाम था? एक भक्त थे, नाम था रामदास। ये डाकोर में रहते थे। कहाँ रहते थे? जोर से, डाकोर। डाकोर के पास थोड़ी ही दूर पर रणछोड़ भगवान का मंदिर था। तो रणछोड़ भगवान के यहाँ एकादशी के दिन कीर्तन होता था। तो बड़ी दूर दूर से लोग पूरी रात का जागरण करने
एकादशी की रात, एकादशी के दिन रणछोड़ भगवान के मंदिर जाया करते थे। जिनकी आस्था थी, श्रद्धा थी। तो एक संत थे रामदास जी, वो हमेशा डाकोर से चलकर, अब चलने में लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी थी। उस जमाने में कोई साइकिल गाड़ी नहीं थी, पर कोई बात नहीं, प्रभु का कीर्तन है तो पैदल पैदल 15-20 किलोमीटर हर एकादशी को जाते। और बीच बीच में ख्याल आ जाए तो कभी भी भगवान का दर्शन करने रणछोड़ भगवान का रामदास जी पहुंच जाया करते थे। बहुत आत्मीयता थी, बहुत प्रेम था, बस जाएं और रणछोड़ भगवान का, रणछोड़ भगवान मतलब भगवान कृष्ण, कृष्ण भगवान का दर्शन करें, कीर्तन करें, खरताल बजाएं। एकादशी के दिन तो झूम झूम के बस श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, झूम झूम के बस नाचते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। खूब प्रेम था, आंसू बहने लग जाएं प्रभु को देखते देखते, और बस कोई कामना नहीं, रणछोड़ भगवान का दर्शन करें, द्वादशी को सवेरा हो जाए तो वापस लौटकर डाकोर जाएं। कई बार पहुंचते पहुंचते 12 बज जाए, लेट हो जाए। एक दिन भगवान ने कहा कि रामदास, अब तुम बूढ़े हो गए हो, अब तुम मत आया करो, तुम्हें अब ठीक से चला नहीं जाता, क्योंकि अब बुढ़ापा था। रामदास जी एकादशी के दिन जाते तो 10वीं को ही निकल जाते। कब जाते? 10वीं को निकलते सवेरे, तो वो पूरा दिन चलते, क्योंकि अब चाल धीमी हो गई ना, बुढ़ापे की चाल धीमी, धीरे धीरे डंडा लेकर खट 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 धीरे धीरे चलते। तो 10वीं को चले जाते, तो 10वीं को चलते और 10वीं की पूरी रात चलते, तब कहीं जाकर एकादशी को सवेरे सवेरे वो रणछोड़ भगवान के मंदिर जाते। फिर वहां पहुंचते, दर्शन करते, तब कुछ खाते पीते, फिर एकादशी वहीं रहते, प्रभु का दर्शन, रात को कीर्तन हो, पूरी रात कीर्तन करें, और फिर द्वादशी को चलें तो फिर त्रयोदशी को पहुंचते। एक दिन भगवान बोले कि रामदास, अब तुम बूढ़े हो गए हो, अब मत आया करो। रामदास जी बोले, प्रभु मत आया करो, अब मैं बुढ़ा हो गया हूं, मर ही तो जाऊंगा, ना आकर भी आपके दर्शन ना करके भी पाऊंगा क्या? यहां बैठा ही तो रहूंगा? नहीं नहीं, मैं तो आया करूंगा। तो भगवान बोले, एक काम करो, अब तुम बूढ़े हो गए हो, अब ऐसा है तुम मत आया करो, अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। प्रभु क्या बात कर रहे हो आप कहां चलोगे? बोले, हम तुम्हारे घर पे रहेंगे। ना प्रभु, आप उस कुटिया पे आपके योग्य व्यवस्था नहीं है। भगवान बोले, नहीं, मैं तुम्हारी कुटिया पे रहूंगा। तुम एक काम करो, गाड़ी की व्यवस्था करो, 2 बैलों की व्यवस्था करो और गाड़ी की व्यवस्था करो, और अगली एकादशी मैं तुम्हारे घर पे मनाऊंगा। गाड़ी की व्यवस्था कर लो और मुझे ले चलो गाड़ी में रख के। बोले, प्रभु फिर ये जो मंदिर के पुजारी हैं ये? बोले, नहीं, ये लोग तो फॉर्मेलिटी करते हैं, हमारे प्रति इनकी कोई ज्यादा श्रद्धा नहीं है, हम तुम्हें चाहते हैं बस, इसलिए अब हम तुम्हारे संग रहना चाहते हैं। रामदास जी बोले, प्रभु मैं बूढ़ा हूं, कुछ समय बाद मर जाऊंगा, आप अपना स्थान क्यों छोड़ते हैं? ना, तो मेरे लिए गाड़ी की व्यवस्था करो। अच्छा ठीक है। अब रामदास जी ने जो पैसे थे, जो बर्तन थे, सब बेच दिए और एक गाड़ी खरीद ली, 2 बैल खरीद लिए और गाड़ी। अब भगवान ने योजना बताई कि ऐसे ऐसे आना, रात के आना, और फिर हम चलेंगे। अब रामदास जी गाड़ी लेके आए और रामदास जी भगवान को चोरी करके, अब भगवान को वो नहीं चोरी कर रहे हैं, भगवान खुद चोरी होना चाह रहे हैं, हमें चुरा लो। अब रामदास जी गाड़ी लेके गए और मंदिर के बाहर गाड़ी खड़ी की। अब मंदिर में जैसी घुसे, दरवाजा बंद था, रामदास जी ने हाथ मारा तो दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुला तो उस समय रामदास जी